बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी डेटा एंट्री के लिए एक डेटा फॉर्म का या एक डेटा शीट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से डाटा सेंड हो और जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो डेटा सेव हो जाकर अनदर शीट में। अब इसमें करना ये है, जो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, डेटा तो हम इसलिए फॉर्म वगैरह पहले भी कई टॉपिक बना चुके हैं, उसमें सेंड कर चुके हैं डाटा को, लेकिन आज की वीडियो में चेंज क्या होगा ये पहले एग्जांपल को देखें, फिर उसको किस तरह से हैंडल करना है। पूरी शीट विद डाउनलोड के साथ मिलेगी, पहले फार्मूले और उसमें जो ऑप्शन यूज़ हुए हैं वो क्लियर होंगे, और फिर उसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो की एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म ये समझ लें हमारा इस तरह से होगा, सिलेक्ट नेम, और इसके अंदर जो भी हम नाम सिलेक्ट करेंगे उसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो शीट 1 होगी इसमें से डाटा सेव होगा यहाँ पर। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे कोई नाम हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करा, कोई कस्टमर है, कोई आपका क्लाइंट है, कोई स्टूडेंट है आपके पास, आपका फीस मंथ के लिए आया या पेमेंट के लिए आया, मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपने उसका ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करा, और नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है सर्च दिया हुआ है। जैसे ही सर्च करेंगे उसके जो बैलेंस मंथ होंगे वो सामने आ जाएंगे सारे। अब मैंने अभी करंट कोई डेटा एंट्री नहीं करी हुई है, तो जनवरी से फरवरी अक्टूबर तक जो है करंट अभी कौन सा है, अक्टूबर। अभी अगर अगला नवंबर आएगा, जब आप सर्च करेंगे उनके प्रीवियस मंथ अगर क्लियर हुए तो करंट फर्स्ट में सिर्फ नवंबर शो होगा। अभी मैंने कोई डेटा एंट्री नहीं करी है, तो जनवरी से एंड तक के जो मंथ है इनके पेंडिंग वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और प्लस कोई ऐसा अगर एंट्री है, कोई कस्टमर है जिसने आपको सिर्फ स्टार्ट के 3 मंथ तक पे करे हुए, 4 मंथ तक पे करे हुए, तो जितने उनके पे रिकॉर्ड होंगे उसके बाद के जो बैलेंस मंथ होंगे अनपेड वो सिर्फ सामने आपके सर्च होंगे। अब देखें इसकी एग्जांपल। फर्स्ट हमने नेम सेलेक्ट करा, अब इनके ऑल मंथ अभी पे नहीं है। यहाँ शीट 1 पे हमने देख लिया ऑल एम्प्टी सेल है सारे। अब हमने क्या करा, फॉर्म पे गए, हमने सर्च करा, सर्च से ये रिजल्ट सामने आ गया। अब हम इन्होंने हमें फर्स्ट 3 मंथ की पेमेंट कर दी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, चेक कर दिया इसको और सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली। बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह से ये बना हुआ है सारा। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ के खुद अपनी बनाएंगे तो और अच्छा, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। और अगर इससे ज़्यादा यूज़ करने, डाउनलोड करके यूज़ करने के लिए आप अप्लाई करना वो लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो शीट 1 पर आ गए। अब देखें इनकी फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब अगर हम दोबारा इसी नाम को सर्च करेंगे तो क्या होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च इनकी क्लियर है, तो अभी करंट मंथ तक क्या है, अप्रैल से अक्टूबर के रिकॉर्ड शो होने चाहिए। फॉर्म में आए, फिर मैंने यही नाम सेलेक्ट करा हुआ है ड्रॉप डाउन से, सर्च के लिए। अब मार्च के बाद अप्रैल अक्टूबर, अब इन्होंने ऑल पे कर दिया है हमें। डेटा रिमूव हो गया, क्लियर हो गया, डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया, शीट में आए ऑल डेटा यहाँ पे हमारे पास पे मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये काम होगा। अब एक और एग्जांपल को ले लेते हैं। अब जैसे सेकंड कोई है, अलेक्जेंडर है यहाँ पे, इनको हमने चेक करा, सर्च करा, इनके ऑल मंथ के रिकॉर्ड आ रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट मंथ दे दिया, ये मंथ दे दिए, इस मंथ के अभी इनके रिकॉर्ड हमें रिसीव हुए, हमने सेव पे क्लिक कर दिया, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब देखें अलेक्जेंडर और ये बीच के मंथ जो है इनको हमारे रिसीव हो गए। अब इन्होंने फिर हमें यहाँ पे पेमेंट करी, हमने सर्च किया रिकॉर्ड ऑफ फरवरी, और जो जो मंथ के रिकॉर्ड इनके रह गए थे वो रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमने फिर सेव करा। एंड के अगस्त सितंबर अक्टूबर के रह गए रिकॉर्ड, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब देखें यहाँ पे, तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर इस डाटा को आपने शो करना है तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ फॉर्म एंट्री से आप डाटा को यहाँ पे सेंड करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब देख लें, एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लास्ट हमने क्रिस्टोफर को सिलेक्ट करा, सर्च करा, इनके ऑल मंथ के रिकॉर्ड आ रहे हैं, इन्होंने 4 हमें 5 मंथ की पेमेंट करी, सेव, यहाँ से क्लियर हो गया रिकॉर्ड ओके, और यहाँ से इनके 5 मंथ जो है वो पे हुए। ठीक है जी। अब हाइड करके अगर इसमें डाटा ऐड करना है तो यहाँ से राइट क्लिक, शीट को हाइड कर दिया हमने, सिर्फ फॉर्म आ रहा है। आपने क्या करा, यहाँ से जो कस्टमर्स से कोई कस्टमर आपके पास आया, यानी अगर आप किसी के साथ ये शेयर नहीं करना चाह रहे हैं कि कितनी पेमेंट हो चुकी है, आ चुकी है हमारे पास, सिर्फ उसने आपने उससे काम क्या करवाना है, सिर्फ डेटा एंट्री का काम करवाना है कि भाई जो पेमेंट आपके पास लेकर आए आपने क्या करना है, सिर्फ एंट्री करनी है, ओके कर दें आप, पेमेंट वगैरह वो रिसीव हो जाएगी।
तो आपने यहाँ पर सिर्फ उसका नाम सिलेक्ट करवाया उससे, जितने मंथ के उसने रिकॉर्ड यहाँ पे करे आपको, आपने एंट्री कर दी उसकी, ऑल मंथ की हो गई, सेव हो गई। अब ये डाटा ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसने तो अपना काम कर लिया, डेटा एंट्री सेव। जब आपको व्यू करना होगा नाइट करेंगे और यहाँ पे आके ओके करेंगे तो यहाँ पे जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे उसके मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से एंड के अंदर, एंड ऑफ मंथ में या क्लोजिंग टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कितनी पेमेंट्स वगैरह हमारे पास आ चुकी हैं। किस कस्टमर की कितनी पेमेंट है वो भी आप यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल रिसीविंग का या टोटल कैश का जो होगा सम कर लिएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से काउंट इफ फर्स्ट रॉ के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो सिलेक्ट करा हमने, कॉमा, और इसके अंदर क्या करना है, हमें पैड वाले रिकॉर्ड चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अभी 10 इनके अक्टूबर तक पे हो गए। अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि इनसे 5,000 लेने सारे कस्टमर से, स्टूडेंट से। तो बस आपने इसको जो भी काउंट आ रहा है मल्टीप्लाई करना है उनकी पेमेंट अमाउंट से। और अगर डिफरेंट अमाउंट होंगे तो फिर आप एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनकी जिस कस्टमर की या स्टूडेंट्स की जो पेमेंट्स है वो यहाँ लिख सकते हैं। और फिर जब काउंट इफ से आप ये रेंज सेलेक्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करा देंगे उनके अमाउंट के साथ। तो फिर आपको इंटर और ड्रैग करना है। इधर ड्रैग करने से पहले F4 करना है क्योंकि ये सेल यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इसको F4 करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये पेमेंट आपको अब तक मिल चुकी होंगी। ठीक है जी। जितनी पेमेंट्स होंगी जो आपको मिल रही हैं, आ चुकी हैं रिसीविंग, तो आपको यहाँ पे टोटल हेडिंग देकर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल करके आप यहाँ पे सम फार्मूला अप्लाई कर लें, ऑल रेंज सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर। तो यहाँ तक कि अब तक की जो पेमेंट्स होंगी आपके पास होनी चाहिए मौजूद, वो डाटा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। ये एक तरीका था इस तरह से मंथली पेमेंट वगैरह मेंटेन करने का। और अब इसको स्टार्ट किस तरह से हमने करना है यहाँ पे, तो ये तो सिंपल हमारे पास सीरियल हो गया 1 2 3 इस तरह से। या मैं एक न्यू शीट्स पे आपको समझा देता हूँ, कंट्रोल N। अगर कोई बिगनर देख रहा है तो कोई ऑप्शन उसका मिस नहीं हो। सीरियल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, जनवरी लिखना है, जनवरी के साथ दिसंबर तक रिकॉर्ड आपको फिल करना है यहाँ पे पूरे साल के। तो यहाँ से शीट का आपने थोड़ा सा जूम कम करना है, और ऑल फिट के लिए कॉलम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब आप यहाँ से सिलेक्शन बना लें, व्यू में जाएं, जूम टू सिलेक्शन कर लें। जूम टू सिलेक्शन के साथ आप यहाँ पे अपने जो कलर वगैरह होंगे वो आप फिल कर लें। यहाँ पे बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा रिसीव। 1 2 3 के लिए यहाँ पे आप 1 और 2 लिखें, और इसको फिल के लिए एंड पे ड्रैग कर्सर से नीचे ड्रैग कर लें इसको। नेम आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी नेम होंगे वो आप टाइप कर लिएगा। और उसके साथ बस ये काम करना है हमें, नेम का, रिसीविंग का हो गया, ऑल डेटा सिलेक्ट आपको यहाँ से ऑर्डर करना है, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। इसकी हेडिंग्स को बड़ा कर लें, यहाँ से हेडिंग्स को सेंटर करना है, अलाइनमेंट, और सेंटर हो जाएगी यहाँ से आपकी। टोटल लगा लिएगा यहाँ पे। जो मैंने फार्मूला बताया था काउंट इफ, वो तो आपके साथ शेयर करा हुआ है मैंने, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें जो भी पेमेंट अमाउंट सेल होगा उसके साथ, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी पहले इन्वर्टेड कॉमा, और इसी तरह पूरी नेक्स्ट मंथ की भी एक टेम्पलेट बना के अपने पास रख लें, उसमें आप काम कर सकते हैं। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ से, और F4 करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, और ड्रैग के बाद ये हो गया हमारे पास शीट 1 है। प्लस फॉर्म के लिए डबल क्लिक, रीनेम। फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास C2 में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। कोडिंग का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जिस सेल का जो रेफरेंस होगा, बैक हैंड पे एक VBA बना हुआ है कोड, उसके अंदर से जाके काम होगा सोर्स। सोर्स में हमारा इस सेल में ड्रॉप डाउन बनेगी, शीट 1 पे गए, सारे नाम आने चाहिए, ओके कर दिया। और ये आ गया हमारे नेम सेल।
नेम सेल के साथ इसको मैं हल्का सा लाइट कलर कर रहा हूँ और इसका एरिया डिफाइन कर रहा हूँ जहाँ तक हमें वर्किंग करनी होगी वहाँ तक। और यहाँ पे आ गया ये, और इसके साथ जितने मंथ के रिकॉर्ड आएंगे वो हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट कलर के साथ यहाँ पे हमारे पास टोटल चेक बॉक्सेस के लिए ऐड करना है। तो यहाँ से हमारे पास मेरा ऑफिस 365 अपडेट है, तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस ऐड करूँगा। अब चेक बॉक्सेस का कलर क्योंकि ब्लैक ही होगा आउटलाइन, तो इस वजह से चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको। और अब ये सारा काम हो गया। इंसर्ट के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग कलर करेंगे इसको भी। इंसर्ट में हमारे पास पिक्चर और शेप ऑप्शन है। शेप में से हम अच्छे सा कोई शेप लेंगे, यहाँ पे 2। इन्हें हमें यूज़ करना है डाटा एंट्री करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसको दे रहा हूँ शैडो इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स, और यहाँ से कॉलम की विड्थ को हम बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सिलेक्ट मंथ। ठीक है जी, यहाँ पे भी कलर कर लेते हैं हम। सिलेक्ट मंथ। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है फॉर्म शीट पे और व्यू कोड में आके अब यहाँ पर जो होगा यहाँ पे कोड पेस्ट करना है। ठीक है जी। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पुरानी वाली वर्कबुक भी ओपन हुई हुई है, तो ये दोनों एक साथ ही शो हो रहे हैं। तो इसको मैं फर्स्ट क्या करूँगा, जो ओल्ड वर्कबुक होगी इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। सेव क्लिक करना है तो सेव कर लेते हैं इसको हम। और अब मुझे यहाँ VBA कोड में आना है अपने, और यहाँ से देखें 1 वर्कबुक हो गई। और VBA कोड जो है वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे ये सारा फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना होगा, बस आपने इस कोड को कॉपी और पेस्ट करना है। तो ये फ़ाइल तो वैसे भी मैं आपको लिंक में अपडेट करके दूंगा। किसी को रिक्वेस्ट हो कोड के लिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर ख़ुद प्रैक्टिस कर रहा हो तो कोड के लिए मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और फिर यहाँ पे सेव डेटा और यहाँ पे पॉपुलेट अनपेड मंथ्स, 2 कोड यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इसको हम रन करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे, और यहाँ से व्यू या तो व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लें। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिलेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिंक, इसको राइट क्लिक करेंगे, लिंक के लिए असाइन मैक्रो, पॉपुलेट के लिए आ गया एक, और एक आ गया सेव के लिए। अच्छा, एडिट टेक्स्ट नाम जिससे हमें इसको रन करना है वो, और ये आ गया हमारा सर्च, और इसको हमें अलाइन सेंटर मिड बोल्ड। ठीक है जी, यहाँ से इसको भी सेंटर कर लें। अब एक को हमने आई थिंक लिंक कर दिया, दोबारा मैं क्लिक करके पॉपुलेट अनपेड मंथ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और असाइन मैक्रो, सेव डेटा। ये काम करने के बाद लाइट, यहाँ से कोई कलर चेंज करना है, कोई कलर देख लें अपने हिसाब से। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या काम हो रहा है हमारा, सर्च। ठीक है जी, सर्च के बाद ये मंथ हमारे पेड हो गए, कितने, 4। सेव डेटा, सेव सक्सेसफुली, शेयर्स के रिकॉर्ड के अंदर गए सारे डेटा, शेयर्स के रिकॉर्ड्स के अंदर सेव हो गए। तो स्टार्ट से एंड तक हो गया। नहीं हुआ तो शायद अभी तक लाइक नहीं किया आपने, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सारी डिटेल से चीज़ें सीखने को मिलती रहे आपको। बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के टॉपिक प्रोफेशनल वर्किंग में जो आपके आ सकते हैं यूज़, आप कहीं भी जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं या करते हैं ऑलरेडी एडवांस एक्सेल, तो इस तरह से सीख कर आप अपनी कमांड्स को और बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आपके लाइक्स भी होने चाहिए और शेयर भी करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।